हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में। केस का नाम है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसकी साइटेशन है 1945 BC और जो इसकी जस्टिस बेंच थी वो उनका नाम था जस्टिस सर माधवन नैयर। ठीक, ये केस जो है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक केस था और आज भी एक केस धारा 34 पे एक मील का पत्थर बना हुआ है। मतलब इस केस को समझने के बाद, इस केस के फैक्ट को समझने के बाद ये समझ में आ जाता है कि समान आशय यानी कि सेम इंटेंशन और सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन, इसमें मतलब अंतर हमको समझ में आ जाता है कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर है। ठीक, तो आप इस केस के फैक्ट को समझिएगा और मतलब साथ ही साथ में लिखिएगा जिससे आपको इस केस के फैक्ट समझ में आ जाए। ठीक, तो मैं इस केस को बहुत ही ट्रिक के साथ समझाऊंगी ताकि आपको आगे इसको याद करने में बहुत ही आसानी रहे। ठीक, लिख लीजिए। जैसे इस केस को हम A, B, C इस तरह से समझेंगे। मतलब एक कोड वर्ड है, ऐसे A, B, A ने क्या किया, C ने क्या किया, B ने क्या किया, इस तरह से समझेंगे। तो आप जो है लिख लीजिए, ऐसे A कौन था, B कौन था, उनके आगे जो है नाम उनके नोट डाउन कर लीजिए। लिख लीजिए A, मतलब बस लिखिए A के आगे लिखिए अल्लाहदाद, ब्रैकेट में लिखिए मृतक। ठीक, लिखिए B यानी हमीदुल्लाह, B के आगे लिखिए हमीदुल्लाह, ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्लाहदाद का साथी। लिखिए C हुसैन शाह, ब्रैकेट में लिखिए बली शाह का पिता। लिखिए D गुलाम शाह, ब्रैकेट में लिख लीजिए हुसैन शाह का भतीजा। लिखिए E महबूब शाह, ब्रैकेट में लिखिए जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक, लिखिए F, उसके सामने लिखिए बली शाह, ब्रैकेट में लिख लीजिए हुसैन शाह का बेटा। ठीक, अब इस केस के फैक्ट को समझते हैं। हम समझेंगे A, B, C इस तरह से, और हमको पता ही है कि A कौन था, B कौन था, C कौन था, इस तरह से हमको उनके नाम जो है पता चल गए। अब हम इस केस के फैक्ट को समझेंगे A, B, C इस तरह से, ताकि हमको याद करने में बहुत ही आसानी रहे। ठीक, सुनिए और लिख ली, आप जो है साथ साथ लिखते जाइए। ठीक, हम उस तरह से थ्योरी बताएंगे ताकि आपको उसको केस को लिखने में बहुत ही आसानी रहे और आप बाद में उसको याद कर पाए। ठीक है, लिखिए और समझिए, दोनों काम कीजिए। इस मामले में A ने अपने साथी B एवं अन्य साथियों के साथ एक नाव पर सवार होकर सिंधु नदी के किनारे नरकट काटने गया। इस मामले में A अपने साथी B के साथ में नरकट काटने गया था। A कौन था, अल्लाहदाद, और B कौन था, हमीदुल्लाह। यानी जो इस A था वो हमीदुल्लाह के साथ में एक नाव पे सवार होकर, उसमें अन्य साथी भी थे, अन्य लोग भी थे, उस पे सवार होकर नरकट काटने को गया। नरकट होती है नरकुल, आप लोग जानते भी होंगे, जैसे नरकट को ही नरकुल भी बोलते हैं। तो वो उसके साथ में सवार होके नरकट काटने को चला गया। ठीक, जिनको आते देखकर C ने मना किया। C कौन था, हुसैन शाह। ठीक, मतलब ये लोग नरकट काटने के लिए जा रहे थे तो C ने इनको देख लिया था, तो उनको आते देखकर C ने उनको मना किया कि नरकट मत काटो क्योंकि यह क्षेत्र हमारा है। ठीक, किंतु ये लोग नहीं माने, यानी A और B नहीं माने। ठीक, लिख लीजिए, इसको साथ साथ में आप लिखते भी जाइए। A अपने साथी B के साथ में नरकट काटने गया और मतलब A और B को आते देखकर C ने उनको, यानी C कौन था, हुसैन शाह ने उनको नरकट काटने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र हमारा है, किंतु ये लोग नहीं माने और नरकट काटकर वापस आने लगे। मतलब उसमें नाव में उसको लादने के लिए जाने लगे, तो नरकट काटकर वापस आने लगे, जिस पर C का भतीजा कौन था, गुलाम शाह, जिस पर C के भतीजे ने नाव की रस्सी पकड़ ली। मतलब A और B जिस नाव पे सवार हो गए थे उस नाव की रस्सी D ने पकड़ ली। ठीक, फिर उस रस्सी पकड़ ली और A के ऊपर लाठी से प्रहार किया। ठीक, तो ये जो प्रहार था, जो D ने उसके ऊपर प्रहार करा A के ऊपर यानी अल्लाहदाद के ऊपर, तो वो प्रहार चूक गया। फिर उसने बदले में A ने अपनी नाव में से बांस की लाठी उठाई, एक बांस की
छड़ थी या कुछ जो भी थी, लाठी थी, उसको उठाया और उस पे किस पे डी पर प्रहार किया, लौट के उस पर प्रहार किया। उसके बाद में डी जो था वो सहायता के लिए चिल्लाया कि बचाओ बचाओ। और फिर उसी समय ई और एफ अपनी बंदूक लेके, यानी जो बंदूक थी वो गोलियों से भरी हुई थी, उसी समय ई और एफ, ई कौन था? महबूब शाह, और एफ कौन था? बली शाह। यानी महबूब शाह और बली शाह भरी बंदूक लेकर वहां आ गए। इनको आते देखकर ए और बी भागने लगे, यानी कि अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह उनको देख के भागने लगे, यानी कि उनको लगा कि अब तो पता नहीं क्या होगा, तो अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह भागने लगे। लेकिन ई और एफ यानी कि गुलाम शाह और महबूब शाह, सॉरी ई और एफ यानी कि महबूब शाह और बली शाह ने उनको भागने नहीं दिया और एफ ने ए पर गोली चला दी। ठीक, मतलब एफ कौन था? ठीक, सुनिए, तो ई और एफ ने उनको भागने नहीं दिया, तो एफ ने यानी कि बली शाह ने ए पर गोली चला दी, ए यानी कि अल्लाहदाद पे गोली चला दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा ई ने यानी कि महबूब शाह ने बी पर गोली चलाई। किस पे गोली चलाई गई? हमीदुल्लाह पे गोली चलाई, जिससे उसको गंभीर चोटें आई। बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन उस टाइम उसको एक गंभीर चोटें आई थी। एफ जो था यानी बली शाह था, वो फरार हो गया और कभी पकड़ा ही नहीं गया। ई और एफ यानी कि महबूब शाह और बली शाह को धारा 302/34 के अंतर्गत ए की हत्या के लिए विचारित किया गया। ए यानी कि अल्लाहदाद की हत्या के लिए विचारित किया गया, सेशन कोर्ट में उनको विचारित किया गया। विचारण न्यायालय ने ई को हत्या के प्रयास के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिसको यानी कि महबूब शाह को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, किंतु अपील जब हुई थी, मतलब उस केस की अपील हुई, तब लाहौर हाई कोर्ट ने ई को 302/34 के तहत मृत्यु दंड की सजा सुनाई। ठीक, मतलब ई को मृत्यु दंड की सजा किसने सुनाई? लाहौर हाई कोर्ट ने। बताइए, हाई कोर्ट से अच्छा डिसीजन जो था विचार न्यायालय का था। ई को 302/34 के तहत मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इसी सजा के विरोध में ई ने प्रीवी काउंसिल में अपील की। सुनिए, मतलब उसने जो प्रीवी काउंसिल में अपील की, सबसे अच्छा निर्णय जो था वो प्रीवी काउंसिल का था। उन्हीं ने हमको ये बताया कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर है, कितना छोटा सा अंतर है, और उस केस में उसको समझना कितना ज्यादा जरूरी था। प्रीवी काउंसिल ने यह निर्णित किया कि समस्त तथ्यों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि ई और एफ यानी कि महबूब शाह और वली शाह पूर्व की ई और एफ में जो था वो पूर्व नियोजित योजना का अभाव था। यानी उस केस में कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं बनाई गई थी। डी को पिटते हुए देखकर, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो दोनों वहां पहुंचे और एकदम से गोली वगैरह चलाने लगे। तो उनकी कोई पूर्व योजना तो थी नहीं, उनको मारने की कोई इंटेंशन नहीं था, कोई कॉमन इंटेंशन था नहीं। हाँ, उसमें समान आशय जरूर था कि मतलब दोनों ने ही गोली चलाई थी, लेकिन उसमें कोई सामान्य आशय नहीं था। अतः उनमें सामान्य आशय नहीं माना जा सकता और अभियुक्त ई को हत्या के अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो प्रीवी काउंसिल ने क्या किया? उसको दोष मुक्त कर दिया। मतलब बिल्कुल सभी आरोपों से प्रीवी काउंसिल ने ई को दोष मुक्त किया। और प्रीवी काउंसिल ने यह भी कहा कि सामान्य आशय और समान आशय दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, यानी कि नैरो डिफरेंस है, और इसे बड़ी ही सावधानी से निकाला जाना चाहिए। मतलब इस केस से हमको ये पता चलता है कि कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में बहुत ही नैरो अंतर है, और इसको इतनी सावधानी से निकाला जाना चाहिए। ठीक, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।